एपिसोड की शुरुआत में हम एनार को देखते हैं जो ऑनहेड की समाधि के पास बैठा होता है। वो बहुत ज्यादा मायूस होता है। उसे ऑनहेड की आखिरी बातें याद आ रही होती है। ऑनहेड ने कहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा और थॉरफिन का शुक्रिया, तुम दोनों का शुक्रिया। और इसके बाद ये फिर से होश में आ जाता है। ये पीछे मुड़ के देखता है लेकिन इसके पीछे कोई भी नहीं होता और अचानक से ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो अपना कवच लेके आगे बढ़ रहा होता है रिटेनर के घर की तरफ। पिछले एपिसोड में ओलमार भाग गया था, वो थॉरगिल के साथ नहीं गया था और वो भाग के यहाँ पे आ गया था। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचता है तब ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसका कवच इसके हाथों से छूट जाता है क्योंकि ये देखता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। कुछ लोग मरने की हालात में है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगी है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका पैर कट चुका होता है। लोग उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं लेकिन वो बंदा चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे मार दो। ये सब देखने के बाद ओलमार को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इसी ने ये सारा कांड किया है। इसके बाद एक लड़की रोती हुई बोलती है, यंग मास्टर मेरे पापा का दोनों हाथ कट चुका है। इसके बाद हम बूढ़ो को देखते हैं जिसका सच में दोनों हाथ कट चुका होता है। बूढ़ो बोलता है, यंग मास्टर प्लीज मेरे बाद मेरी बच्ची का और मेरी फैमिली का ध्यान रखना। ओलमार इतना सब सुनने के बाद काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। ये थोड़ा सा पीछे हटता है, तभी ये किसी से टकरा जाता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसको ओलमार ने मार दिया था। वो बंदा बोलता है, तुम तो एक सूअर को भी नहीं काट सकते। इसके बाद ओलमार पीछे मुड़ के देखता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोई नहीं होता, ये सिर्फ ओलमार का भ्रम होता है। इसके बाद अचानक से ओलमार उल्टियां करने लग जाता है। वो लड़की इसके पास आती है, इसका पीठ थपथपाती है और बोलती है, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको भी चोट लगी है? लगता है आपके पेट में चोट लगी है, आपको यहीं जमीन पे लेट जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ओलमार एक्चुअली में यहाँ पे रो रहा होता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद स्नेक थॉरगिल से बोलता है, उन्होंने हमें एडवाइस दिया है कि हम दूसरी बार के लिए सरेंडर कर दे। अगर हमें कोई डील करनी है तो हमारे पूरे क्लान को सरेंडर करना होगा और उसके बावजूद तुमने जो लो तोड़े हैं उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइट करना है या फिर सरेंडर करना है। लेकिन केटल की बीवी भड़क जाती है और बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो? मैं इस देश को छोड़ के नहीं जाने वाली। वो सब क्या चाहते हैं, हम ये जमीन छोड़ दें और भिखारी बन जाए? स्नेक ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी डरपोगी के कारण ही ये सब हो रहा है। तुम सिर्फ यहाँ पे फ्री की रोटियां तोड़ते हो। और इसके ऊपर एक बाल्टी दे मारती है और तभी फॉक्स बोलता है, अरे बुढ़िया तेरी तो। लेकिन स्नेक फॉक्स को रोक लेता है। इसके बाद थॉरगिल बोलता है, अगर मैं कहूं कि हम फाइट करना चाहते हैं तो तुम क्या करोगे? और स्नेक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। इसके बाद थॉरगिल हंसने लगता है और बोलता है, मैं यही सुनना चाहता था। मॉम आप घबराइए मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। 20 लोग काफी हैं, किंग को मारने के लिए 20 लोग काफी हैं। ऊपर से अगर हम कम लोग होके भी बड़ी आर्मी को हरा पाते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं, थॉरगिल जरा शांत हो जाओ, तुम डिसाइड नहीं करने वाले। और तब थॉरगिल बोलता है, पापा की हालत खराब है इसीलिए मुझे ही डिसाइड करना होगा। क्या आप डिसाइड करना चाहेंगे ग्रैंडपा? और इसके बाद सेवर्कल बोलते हैं, नहीं ये मेरा डिसीजन भी नहीं है, कैटल ने अपना वारिस चूज कर लिया है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं ओलमार होता है। ये सब ओलमार के पास पहुंच जाते हैं उसकी राय जानने के लिए। ओलमार काफी ज्यादा सहमा हुआ होता है और वो बोलता है, हम सरेंडर करेंगे। इसके बाद थॉरगिल बहुत हैरान हो जाता है। थॉरगिल की मम्मी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम एक नॉर्समैन हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? और इसके बाद ओलमार अपना सर झुका लेता है और बोलता है कि मुझे शर्म आ रही है लेकिन उससे ज्यादा मैं डरा हुआ हूँ। जब लोग मेरे आंखों के सामने मरते हैं तब मुझे डर लगता है। मुझे डर है कहीं वो लोग मुझे भी ना मार दे। अगर वो हमें देश से निकाल देते हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर वो मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इन सबको मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ, इस मसले को मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद थॉरगिल बोलता है, ओलमार क्या तुम सीरियस हो? तुम ही तो लड़ना चाहते थे और ये जंग तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। इसके बाद ओलमार रोता हुआ बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए चिढ़ाया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ये सब कर दिया। मॉम और बाकी सब मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने शुरू किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। इसके बाद थॉरगिल बोलता है, ओलमार मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। किंग पहले से ही हमारे फार्म को लेना चाहते थे। इसके बाद ओलमार बोलता है, हाँ लेकिन मैंने उन्हें जंग करने के लिए मौका दे दिया। इसके बाद थॉरगिल बोलता है, जो लोग लड़ना चाहते हैं वो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं। अगर ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता तो फिर या तो मेरे साथ या फिर पापा के साथ ऐसा ही होता। तुमने पहले भी अपनी इज्जत को बचाई है, तुमने बहुत अच्छा किया था ओलमार।
तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारा गौरव इंपॉर्टेंट है। तुमने ये साबित किया है, अपना हिम्मत जुटाओ और तुम ये फिर से कर सकते हो ओलमार। लेकिन ओलमार बोलता है नहीं, वो हिम्मत नहीं थी, मैंने राजा के सामने सब कुछ गड़बड़ कर दी और जब इस बात के लिए लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मैं शो पे उतर आया। लेकिन अगर मेरे अंदर हिम्मत होती तो मैं उनकी बातों को चुपचाप सह लेता और ये सब नहीं होता। मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। नॉर्स वॉरियर की इज्जत से मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सरेंडर कर दूंगा और तुम अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो उड़ा सकते हो। इतना सुनने के बाद थॉरगिल और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेवर्कल बोलते हैं फैमिली के हेड ने डिसाइड कर लिया है, ओलमार अब कैन्यूट के पास जाओ और अपना डिसीजन बता दो। इसके बाद ओलमार आगे बढ़ने लगता है और स्नेक बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा यंग मास्टर। इसके बाद थॉरगिल बोलता है कि इन सब बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ और इन दोनों को धक्का मार के आगे चला जाता है। स्नेक बोलता है थॉरगिल तुम कहाँ पे जा रहे हो और थॉरगिल बोलता है तुम चुप रहो कायर कहीं के। इसके बाद सेवर्कल कैटल से बोलते हैं ये सच है कि तुम्हारी ताकत की वजह से बहुत लोगों को सपोर्ट मिलता था, लेकिन तुमने ये बात देखी है, तुम्हें पता है कि जिनके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा पैसा होता है, उनके साथ क्या होता है। लेकिन तुमने सब कुछ बेकार में ही नहीं खोया है, तुम्हारे खेतों के बदले तुम्हारा बेटा एक असली मर्द बन गया। इसके बाद हम एनार को देखते हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे इसे पता लगता है कि थॉरफिन कैन्यूट से मिलने के लिए गया है। इसके बाद ये बोलता है आपने उसे जाने क्यों दिया, आप तो उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आपको तो उसे घर ले जाना चाहिए था। और इसके बाद लीप बोलता है हाँ मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे घर वापस लाऊंगा और चाहे थॉरफिन कितनी बार भी क्यों ना घूम जाए मैं उसे हर बार ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन फिलहाल थॉरफिन के सामने जो चीज है वो मेरे वादे से भी बढ़कर है। थॉरफिन ने कहा है कि वो वापस आएगा, मैंने उसकी आंखों में देखा है, मुझे उसकी आंखों में भरोसा दिखाई देता है। इसके बाद हम एनार को देखते हैं जो तेजी से भागते हुए कैन्यूट के टेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। कैन्यूट के टेंट में कुछ अफरा तफरी मची होती है। यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ड्रॉट और वो बोलता है अच्छा तो तुम कैटिल के क्लान से नहीं हो। थॉरफिन बोलता है नहीं, मेरा नाम थॉरफिन है, सन ऑफ थॉर्स। मैं कैटल के खेतों में एक रिटेनर की तरह काम करता हूँ, मैं कैटल की तरफ से आया हूँ, किंग को मेरे बारे में बता दीजिए। लेकिन ये बंदा बोलता है तुम एक रिटेनर हो यानी कि एक स्लेव हो, तुम्हें सूंघ के ही मैं बता सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर से सूअरों की बदबू आ रही है। इसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद ड्रॉट बोलता है तुम काफी नहीं हो, जब तक कैटल के क्लान से कोई यहाँ पे नहीं आता तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मैं किंग से पहले ही मिल चुका हूँ, उन्हें बस मेरा नाम बताइए, वो मुझे पहचान लेंगे, उनसे कहना कि थॉरफिन सन ऑफ थॉर्स यहाँ पे आया है। इसके बाद ड्रॉट इसके पास आता है और इसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम ये कह रहे हो कि कैन्यूट और तुम एक दूसरे को जानते हो। और थॉरफिन बोलता है हाँ 4 साल पहले मैं उसकी बॉडीगार्ड की तरह काम करता था कुछ देर के लिए। इतना सुनने के बाद ड्रॉट को गुस्सा आता है, ये एक जोरदार पंच मारता है थॉरफिन के ऊपर और बोलता है शायद तुम्हारी अब नींद खुल जाए छुटकू कहीं के, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी तरह बांस मारने वाला और इतना छोटा सा बॉडीगार्ड कभी नहीं देखा। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारी बेइज्जती की हो, लेकिन यही सच्चाई है, किंग को मेरा नाम बताओ, वो मुझे पहचान लेंगे। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं ड्रॉट क्या बात है, ये तो अभी भी बकवास कर रहा है, लगता है तेरे पंच में उतनी ताकत नहीं थी। इसके बाद ड्रॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि लगता है तू इतनी आसानी से नहीं जगने वाला है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे तेरी मम्मी की तरह जाने दूंगा, अब तेरी खैर नहीं छुटकू कहीं के। इसके बाद हम फ्लोरकी और कैन्यूट को देखते हैं। कैन्यूट बोलता है यहाँ पे क्या अफरा तफरी मची हुई है और तब वुल्फ बोलता है कि कैटिल ने अपना एक मैसेंजर भेजा है लेकिन वो खुद सरेंडर करने के लिए नहीं आया है, इसीलिए हमारे लोग उस मैसेंजर को वापस भेज रहे हैं, लेकिन वो मैसेंजर भी बहुत ज्यादा जिद्दी है। इसके बाद कैन्यूट बोलता है उसका नाम और उसका स्टेटस क्या है, क्या तुमने पता लगाया? और वुल्फ बोलता है कि हाँ, वो कहता है कि उसका नाम थॉरफिन है, सन ऑफ थॉर्स। इतना सुनने के बाद कैन्यूट एकदम से चौंक जाता है और बोलता है क्या उसकी हाइट छोटी है और वो एक यंग बंदा है? और इसके बाद वुल्फ बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल वैसा ही है, क्या आप उसे जानते हैं? इसके बाद कैन्यूट अपने गाल के दाग को छूने लगता है क्योंकि ये दाग खुद थॉरफिन ने दिया था। इसके बाद वुल्फ बोलता है मैजेस्टी आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? और कैन्यूट बोलता है नहीं ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम फ्लोरकी को देखते हैं जो बोलता है सन ऑफ थॉर्स और वो स्माइल करने लगता है, शायद इसने पहचान लिया, कमीने स्क्वायर हेड कहेंगे अगर तू मेरे को मिलेगा ना तो तेरे स्क्वायर हेड को पूरा गंजा बना के छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन और ड्रॉट के बीच में फाइट हो चुकी होती है और लोग चीयर कर रहे होते हैं। वो बोलते कि उसकी आंख फोड़ रही थी, आंख फोड़, उसका नाक फोड़, उसका कान फोड़, गला काट, गला काट, ऐसे ही बेकार में चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन ड्रॉट से घंटा कुछ नहीं उकड़ता, वो बार बार अटैक किए जा रहा होता है लेकिन थॉरफिन बड़े ही आसानी से इन सब को डॉज कर रहा होता है जिससे ड्रॉट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं अरे ड्रॉट
क्या बात है, तूने तो अभी तक उसे छुआ तक नहीं है। जैसे ड्रॉट को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत तेजी से जाके अटैक कर देता है थॉरफिन के ऊपर। थॉरफिन उसे डॉज करता है और सोचने लगता है कि मैंने इसे कम आंक लिया, मुझे जल्दी से जल्दी सिचुएशन को बदलना होगा। इसके बाद एक बंदा बोलता है, ड्रॉट उसे एक बार तो पीट यार, हम इस तरह से अपने इनाम को नहीं बांट सकते। इसके बाद थॉरफिन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच पड़ता है ड्रॉट से। थॉरफिन थोड़ा दूर जाके गिरता है। सब लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं चलो कम से कम तूने एक बार तो मारा। और कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मार दो, मार दो, उसे मार दो। और तभी हम देखते हैं एनार यहाँ पे सब लोगों को धक्का मार के अंदर आ जाता है और वो थॉरफिन के पास आके बोलता है कि थॉरफिन क्या तुम ठीक हो। इसके बाद थॉरफिन बोलता है एनार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एनार बोलता है बेवकूफ, मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। और थॉरफिन बोलता है मुझे माफ कर दो। इसके बाद एनार बोलता है चलो उठो, हमें यहाँ से जाना होगा, इन लोगों से बातें करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद एक बंदा बोलता है अबे ओए नारुतो के मादारा, मेरा पैसा निकाल। इसके बाद थॉरफिन देखता है पैसा लेते हुए और वो समझ जाता है कि यहाँ पे बैटिंग चल रही है और ये पूछता है कि यहाँ पे तुम किसके ऊपर सट्टा लगा रहे हो। और एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे ऊपर, तुम कितने पंच सह सकते हो, हम इसके ऊपर सट्टा लगा रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि तुम 10 से भी कम पंच में ही ढेर हो जाओगे और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद तुम 20 पंच तक टिक पाओगे। इसके बाद कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं एक और पंच मार और इसको सुला डाल। इसके बाद थॉरफिन बोलता है ठीक है, अगर तुम सट्टा लगा रहे हो तो मैं भी सट्टा लगाऊंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर सट्टा लगाऊंगा। इतना सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। और थॉरफिन बोलता है लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे पैसे मत देना, मुझे बस किंग से बातें करने का मौका चाहिए। इसके बाद एक बंदा बोलता है क्या तुम लोगों ने सुना, ये छुटकू कुछ मजेदार बातें कह रहा है। छुटकू तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन 10 पंच से कम में तुम बच के यहाँ से जा नहीं सकते। इसके बाद ये बंदा पूछता है कि क्या किसी ने अभी तक बैट नहीं लगाया। और एक बंदा बोलता है कि कोई भी 90 से कम बैट नहीं लगाना चाहता। और ये बंदा बोलता है ठीक है, 100, अगर तुम 100 पंच को सह लेते हो तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम हारोगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे मंजूर है। और तब एनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है थॉरफिन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कैटल के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, ये एक जंग है, जो लोग लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो, यहाँ से चलो चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मुझे खुशी है कि मैं इस खेतों में आया, यहाँ से आने से पहले मुझे सिर्फ जंग के बारे में ही पता था। मास्टर, पैटर, ओल्ड मास्टर, इन सब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इन सब ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, ये सब मेरे लिए बहुत अच्छे थे, इन्होंने मेरे ऊपर दया दिखाई और मैं तुमसे भी इन्हीं खेतों में मिला था, ये बात तुम समझते हो है ना एनर। जो दया हमें मिली है, क्या वो दया हम फिर से वापस नहीं दे सकते उन सबको। इसके बाद एनर बोलता है लेकिन थॉरफिन, और थॉरफिन बोलता है सब कुछ ठीक है एनर, चोट खाने का भी एक तरीका होता है और मुझे उसकी आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या है, मुझे तो लगा था कि वो बड़ा वाला आएगा, ये छुटकू क्या उखाड़ पाएगा। एक बंदा बोलता है ड्रॉट, उसे लगता है कि तू कमजोर है। दूसरा बंदा बोलता है कि अबे हाथी जैसा शरीर लेके रखा है लेकिन इस बच्चे को हरा नहीं पा रहा है। और इसके बाद ड्रॉट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि द ग्रेट ड्रॉट बियर किलर, कभी भी इतनी इंसल्ट मेरी नहीं हुई थी, मेरा मजाक कभी नहीं बना था, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं लगता है ये बच्चा मरने वाला है, ये बेवकूफ है, ये तो शायद 20 मुक्के में ही मर जाएगा। इसके बाद ड्रॉट थॉरफिन के ऊपर एक जोरदार पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन थॉरफिन एकदम शांत खड़ा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना। और इस सीरीज के आगे के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।